हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी को, अल्फ़ा बीटा एंड गामा टैक्सोनॉमी को। आपको पता है टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी मीन्स होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। क्योंकि यहाँ पर जो टैक्सोनॉमी टर्म बना है वो टैक्सो एंड नॉमी से मिलकर बना है। टैक्सो मीन्स होता है द अरेंजमेंट एंड नॉमी मीन्स अकॉर्डिंग टू रूल्स। दैट मीन्स कि कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट। देन हम टैक्सोनॉमी को डिफाइन कैसे करते हैं? हम कहते हैं कि टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन होता है, नोमेनक्लेचर होता है एंड क्लासिफिकेशन, तीन चीज़ें होती हैं। लेकिन टैक्सोनॉमी को फर्दर डिवाइड किया गया है उसके डिफरेंट लेवल में। साइंटिस्ट डिफरेंट लेवल पे टैक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं। उसे अल्फा बीटा एंड गामा टैक्सोनॉमी कहा गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्फा टैक्सोनॉमी क्या होती है, बीटा टैक्सोनॉमी क्या होती है और गामा टैक्सोनॉमी क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा टैक्सोनॉमी में हम क्या स्टडी करते हैं। इन अल्फा टैक्सोनॉमी वी इंक्लूड द फाइंडिंग, डिस्क्राइबिंग एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं? फाइंडिंग, दैट मीन्स कि हम किसी न्यू ऑर्गेनिज्म को खोजते हैं, देन उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में उसकी डिटेल देते हैं कि अगर हमें प्लांट है तो प्लांट की हाइट क्या है, वो हर्ब है या श्रब है, और उसके फ्रूट क्या हैं। देन उसका एक पर्टिकुलर नेम रखते हैं। अब हम नेम कैसे रखेंगे? नेम हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग उसका बाइनोमियल नेम रखेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है। अगर हमें कोई भी प्लांट मिलता है तो सबसे पहले हम उसे डिस्क्राइब करेंगे कि वो हर्ब है, 20 to 30 सेंटीमीटर टॉल था वो, एंड उस पर ट्यूबर थे और हमने उसका नाम रख दिया सोलेनम। ये एक साइंटिफिक नेम है लैटिन में। देन हम आते हैं बीटा टेक्सोनॉमी पे। तो बीटा टेक्सोनॉमी में क्या होता है? इट इंक्लूड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल ग्रुप एंड बायोलॉजिकल क्लास। नेचुरल ग्रुप क्या होता है? हमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिला, क्योंकि हम टैक्सोनॉमी जो टर्म है वो यूज करते हैं एनिमल एज वेल एज प्लांट्स के लिए या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी। तो नेचुरल ग्रुप मीन्स यहाँ पे है कि हमें जो ऑर्गेनिज्म मिला है, हमें प्लांट मिला है या एनिमल मिला है या कोई फंजाई मिला है, एल्गी मिली है या कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला है, तो वो है हमारा नेचुरल ग्रुप। एंड बायोलॉजिकल क्लास क्या है? अगर हमें एक प्लांट की स्पीसीज, जैसे यहाँ पे हमें सोलेनम मिला है, तो हमें उन्हें प्लांट के कौन सी क्लास या फैमिली में रखना है, तो यहाँ पे हम बीटा टैक्सोनॉमी में ये स्टडी करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हमें सोलेनम मिला, हमने उसे डाइकोटिलिडन क्लास और फैमिली सोलेनेसी में रखा। उसके बाद जो हमारा थर्ड लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी है वो है गामा टैक्सोनॉमी। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि गामा टैक्सोनॉमी में हम क्या स्टडी करते हैं। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस। आपको पता है इवोल्यूशन ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, और इवोल्यूशन का आजकल सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इवोल्यूशनरी प्रोसेस का टैक्सोनॉमी में, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा करेक्ट होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम कंपैरेटिव इवोल्यूशनरी स्टडी करते हैं विथ अदर ग्रुप ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल। दैट मीन्स कि जैसे हमें यहाँ पे सोलेनम मिला, हमने फिर उसे फैमिली सोलेनेसी और डाइकोटिलिडन क्लास में रखा। देन हमने गामा टैक्सोनॉमी में क्या किया? हमने गामा टैक्सोनॉमी में अदर डाइकोटिलिडन की जो फैमिली है उनके साथ उसकी कंपैरेटिव स्टडी की। देन आता है कि हम याद कैसे रखें कि अल्फा टैक्सोनॉमी में क्या आता है, बीटा में क्या आता है और गामा में आता है। आप अल्फा ए एंड बीटा बी को सीक्वेंस से याद रख सकते हैं, और सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप कोई एग्जांपल लेके इसे याद रखें। जैसे हमें सबसे पहले कोई प्लांट मिलता है, हम देखते हैं वह कैसा है, देन उसका कोई हम कॉमन नेम भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने साइंटिफिक नेम दिया है, हम कोई भी उसका पर्टिकुलर कॉमन नेम अपनी लोकल लैंग्वेज में रख सकते हैं। देन जब हमें कोई प्लांट मिल जाता है तो हम क्या करते हैं? उसका नेचुरल ग्रुप देखते हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंजाई है, एल्गी है, प्लांट है या एनिमल है। तो इसे हम कहते हैं बीटा टैक्सोनॉमी। ए के बाद बी आता है, इसलिए हम सबसे पहले प्लांट मिला, उसके बाद हमने उसे क्लासिफाई किया, और जो लास्ट है वो है गामा टैक्सोनॉमी। क्योंकि बी के बाद जी आता है, इसलिए आप ये सीक्वेंस से याद रखिए। और
सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, उसकी कंपैरेटिव स्टडी, इवोल्यूशनरी स्टडी करते हैं। तो ऐसे आप तीनों अल्फा बीटा एंड गामा टेक्सोनोमी को याद रख सकते हैं।